बसंत में जो जो हादसात होते हैं और उन हादसात के नतीजे में जो लोगों को नुकसान पहुँचता है, ज़ख्मी होते हैं, मौत का शिकार हो जाते हैं, उस पे तो बड़ा जनाब जी पूरी हुकूमत लगी हुई है। और ये एक होता है जो सियासतदान डिलीवर करने वाले ना हों, उनका ये काम होता है कि ऐसे इश्यूज़ को पकड़ो और उन पे लगे रहो जिनका कोई नतीजा नहीं निकल, ना मनाने दें बसंत भाई, क्या होगा? नहीं मना रहे ना इतने सालों से। फिर भी होता क्या है, कहीं से किसी को पकड़ लिया, कहीं से किसी को पकड़ लिया और फिर पुलिस को मौका मिलता है और उस घर में देखें किस तरह पुलिस की पार्टी ने रेड की। और ये पहले तो होता है, पहले तो खबर में हम मतलब मैं भी और आप भी ये खबरें पढ़ते रहे हैं ना कि भई वो वहाँ कोई मुजरिम छुपा हुआ था, मुखबरी हुई है। हमने किसी को गिरफ्तार करना था, कोई मफरूर था, वो छुपा हुआ था, मुखबरी हुई और हमने इसलिए रेड की। ज़बरदस्त भई। और इस दफ़ा रेड की सांदे के इलाके में पुलिस ने, और रेड ने की किस लिए की जी, वहाँ पतंगें मौजूद थी उस घर में। ये है पंजाब हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी का शाखसाना कि पुलिस को उन्होंने इसका पुलिस का कसूर तो नहीं है, उनके वज़ीर आला की तरफ से होता है। अगर फ़र्ज़ करें कोई भी आदमी हादसे का शिकार होता है, डोर फिर जाती है, ज़ख्मी हो जाता है या मौत आ जाती है, मतलब जो जैसे भी हो जाता है वो, तो उसको उस इलाके के एसएचओ को, उसको मेरा ख़्याल है शायद उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। हुकूमत की तरफ से ही है ना, पंजाब हुकूमत की तरफ से। तो ये सारा मामला जो है, मुझे ये समझ में नहीं आती बात कि भई कैसे हल होगा? क्या चाहती है हुकूमत? और पता नहीं कितने कानून बन गए हैं भई, कितने कानून बन गए हैं, कितनी फ़ोर्स बन गई है, पुलिस फ़ोर्स एक और बन गई है, एक पता नहीं एनफ़ोर्समेंट, पता नहीं एनफ़ोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन या इस तरह की एक नई फ़ोर्स भी बन चुकी है। अब पता नहीं ये जो पतंगबाज़ी का है या काइट फ्लाइंग का जो है, जुर्म करार दे दिया गया है ना पंजाब में इससे तो ये जुर्म उसमें उसके तहत आएगा कि नहीं आएगा? बहरहाल ये एक कंपैरिज़न भी है कि सड़कों पर हादसात में इतने लोग मरते हैं, उसका किसी को होश नहीं है। उसके बारे में कोई कानून साज़ी नहीं हो रही, और मैं ये समझता हूँ उसमें जो कानून साज़ी होनी चाहिए ना, अगर सड़क पर हादसे में कोई एक किसी एक आदमी की भी मौत होती है, तो उस मौत का मुकदमा जो सूबे का चीफ एग्ज़ीक्यूटिव है यानी वज़ीर आला है, उसका नाम भी उस मुकदमे में आना चाहिए। क्यों? सड़क कैसी बनी थी? जो मतलब जो ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं वो सही बने थे? उस आदमी ने क्या गलती की? क्या ट्रैफिक पुलिस, मोटरवे पुलिस की हाईवे पुलिस अपने जो ज़िम्मेदारी है, अपनी ड्यूटी जो है अदायगी सही तौर पर कर रही थी? ये सारी चीज़ें कहाँ जुड़ती हैं जाके? गवर्नेंस के साथ जुड़ती हैं। और गवर्नेंस सबसे किसकी ज़िम्मेदारी? चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, जो और चीफ एग्ज़ीक्यूटिव के बाद काबीना। तो इस चीज़ पे किसी का ज़ोर नहीं है। मैंने बताया ना अभी ये डेली, और अगर हम रोज़ के फिगर्स लें, तो रोज़ 15-16, 15-16 इस तरह का फिगर मिलता है हमें, जो सड़कों पे। और फिर आपने देखा है जो बड़े-बड़े हादसात होते हैं, जो बसें टकरा गईं, ट्रेलर उलट गए, उसके नीचे कारें आ गईं और चीज़ें हो गईं, उसमें जो लोग मर जाते हैं, कभी नहीं उनकी खबर ली जाती कोई। उस पे कुछ नहीं होता है, उस पे कोई कानून साज़ी नहीं होती है। क्योंकि बसंत वाला एक ऐसा मामला है ना, आसान है, पकड़ो जी लोगों को, कानून बना दो जी इस पे, अलहदा फ़ोर्स बना दो, एक गिरफ्तार करे जाके लोगों को। बहरहाल, अच्छा, अब भी जो मैंने मुझे जो हौसला मिला कि मैं इस बसंत वाले मामले पे ये एक वीडियो करूँ, बात करूँ, वो हौसला मुझे कहाँ से मिला कि ये जंग की एक खबर है, और ये खबर है जी 28 फरवरी का जंग। और उससे मुझे हौसला मिला कि भई अब मैं करूँगा, तो मेरी बचत हो जाएगी। मुझे मतलब बसंत की हिमायत करने के जुर्म में पकड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि जब मुस्लिम लीग के जो सुप्रीमो हैं, मुस्लिम लीग के जो कायद हैं, नवाज़ शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, अगर वो बसंत की हिमायत कर रहे हैं, और अगर वो ये बात कर रहे हैं कि हाँ भई हम देख रहे हैं कि 1 हफ़्ता कोई ऐसा निकाला जाए जिसमें लाहौर के लोग बसंत मनाएँ या पंजाब के लोग बसंत मनाएँ, तो मुझे उससे हौसला मिला कि मैं भी बसंत पे बात करूँ। और मैं ये कहूँ कि बसंत खूनी त्योहार नहीं है। जो केमिकल वाली डोर आ रही है, आप उसको कहें, उसको उन लोगों को पकड़ें जो केमिकल वाली डोर स्मगल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उन्हें पकड़ें आप। जो यहाँ पे लोकल डोर बन रही है धागे से, तंदी से, उसको आप कुछ ना कहें। जो लोग पतंगे बना रहे हैं, उनको आप कुछ ना कहें। आप केमिकल वाली डोर, क्योंकि असली जो इसमें समझें जो फ़िसाद है इस सारे उसमें, जो असली समझें एक तनाज़ा जिस चीज़ से पैदा होता है वो केमिकल वाली डोर है, क्योंकि वो टूटती नहीं है। वो जहाँ फिरती है, जिसके फिरती है, बच्चे भी ज़ख्मी होते हैं, जो लोग उड़ा रहे होते हैं, पकड़ते हैं, लूटते हैं, उनके हाथों पे फिर जाती है, ज़ख्मी होते हैं उसमें भी वो। तो इस तरह जो
اور اس میں ایکچولی ایک چیز یہ بنتی ہے کہ جو لوگ بسنت نہیں منا رہے، یعنی وہ ایسے لوگ جو سڑک پر جا رہے ہیں جنہیں کوئی پتہ نہیں، نہ وہ بسنت منانے کا شوق ہے، نہ وہ جانتے ہیں پتنگ اڑانا، نہ کچھ، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ان کی وجہ سے جو لوگ یہ تہوار منانا چاہتے ہیں آپ ان پہ بھی پابندی لگا دیں۔ آپ جو لوگ ہیں، یقین جیسے اب نواز شریف جو بات کر رہے ہیں کہ بھئی ہم کچھ ایسا بندوبست کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ ایک ہفتہ ملے اور اس میں بسنت منائی جائے، لوگ بسنت منائیں۔ میں یہ خبر آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جو پورے اس خبر کے الفاظ ہیں تاکہ مجھ پہ نہ آئے بات۔ اچھا، یہ ہے 28 فروری کا جنگ ہے اور اس کی خبر ہے۔ اس خبر کی جو سرخی تھی کہ لاہور کی عمارات کے تاریخی حسن کو بحال کیا جائے گا، نواز شریف، یہ جنگ کی خبر ہے۔ اچھا، میں اس خبر پہ بھی بات کر لوں۔ میں تو اخبار پڑھتا ہوں نا تو مجھے تو حیرانی ہوتی ہے بھائی۔ اچھا، پنجاب میں سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں، بچوں کو اچھے اسکول مل گئے ہیں، پرائمری اسکول مل گئے ہیں، گھروں میں جو پینے والا پانی ہے وہ دستیاب ہو گیا ہے، ہر علاقے میں لوگوں کے لیے پارکس دستیاب ہیں، کمیونٹی سینٹرز دستیاب ہیں، لوگوں کے لیے لائبریریز بن گئی ہیں، لوگوں کے لیے تفریحی جگہیں بن گئی ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے۔ تو اب اس کے بعد جی پیسہ بچ گیا، بجٹ جو ہے پنجاب کا بہت بڑا ہے، لوگوں کے جیبوں سے ٹیکس بہت زیادہ نکالا تھا اور وہ بچ گئے، لہٰذا جو تاریخی عمارات ہیں ان پہ پیسہ لگاؤ۔ کیا گورننس ہے یہ بھی؟ یہ نواز شریف پاکستان کے موسٹ ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین ایٹ دا مومنٹ وہ یہ کر رہے ہیں۔ یہ نون لیگ کی سوچ بھی ہے، یہ نون لیگ کا مائنڈ سیٹ بھی ہے۔ بھئی جہاں پیسہ لگانا بنتا ہے وہاں لگائیں، پرائمری اسکولوں پہ لگائیں۔ ویسے اسکول موجود ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جہاں پہ چھتیں نہیں ہیں، جہاں بچوں کے لیے پینے کا پانی نہیں ہے، پبلک ٹوائلٹ اسکول کے ٹوائلٹس نہیں ہیں بچوں کے لیے اندر اسکول میں، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے مناسب، اچھے ٹیچرز نہیں ہیں، ان پہ کریں آپ۔ جب مریم نواز آئی نا، بڑا جناب جی ڈھول ڈھمکا ہوا تھا کہ جی وہ بچوں کو اسکول میں کھانا نہ کرے گا۔ کہاں گئی وہ بات؟ کیا ہوا؟ اور جب الیکشن ہو رہے تھے جی 300 یونٹ بجلی مفت دیں گے، کہاں گئی وہ مفت بجلی؟ آئے نا ذرا ان چیزوں کی طرف بھی نا، تاریخی عمارات کی بحالی بعد میں کروائیں۔ جھوٹ تھا نا، نرا جھوٹ تھا نا بھائی، مفت بجلی دیں گے۔ پیپلز پارٹی بھی کہتی تھی نا یہ مفت بجلی دیں گے جی ہم۔ ساری پارٹیاں الیکشن میں ایسے ایسے جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کو بعد میں اگر ان سے کوئی پوچھے نا بھائی کہاں گیا وہ آپ کا جھوٹ، کہاں گئے وہ آپ کے دعوے، کہاں گئے وہ وعدے، تو پھر انہیں اس طرح کی چیزیں یاد آتی ہیں۔ ہم تاریخی عمارتیں بحال کر رہے ہیں، ہم تو بسنت کے دیکھیں نا، وہ جو لوگ زخمی ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، ہم اس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ ہم نے بسنت منانے کو، ہم نے پتنگ اڑانے کو جرم قرار دے دیا، بہت بڑا جرم بن گیا۔ گھروں پہ جا کر ریڈ کرے گی پولیس، جی پکڑ لے گی، وہاں پہ پتنگیں برآمد کرے گی وہاں سے جا کے نا۔ بہرحال میں خبر کی تفصیل پڑھتا ہوں یہ آپ کے سامنے۔ لاہور کا تاریخی حسن بحال کرنے کے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ لاہور میں پتنگ بازی بسنت کرانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے گی کہ اگر لاہور میں عید کے بعد بسنت منائی جائے تو اس کے لیے کیا قواعد و ضوابط اور طریقہ کار ہوگا۔ یہ ہے جو مجھے بھی خوشی ہوئی ہے خبر پڑھ کے معذرت، اور مجھے حوصلہ بھی ملا کہ میں اس پہ بات کروں کہ بھئی بسنت خونی تہوار نہیں ہے، ایک تہوار ہے یہ۔ اچھا، دوبارہ میں پڑھتا ہوں اس جملے کو، مجھے خود یہ پڑھ کے حیرانی ہوئی اور خوشی ہوئی کہ ہیں تو نواز شریف لاہوری ہے نا، نواز شریف نے بھی پتنگ تو اڑائی ہوگی، لازمی اڑائی ہوگی، میں اڑائی ہے بھائی سوری اور ہمارے تو گھر میں جو بسنت کے 2-3 دن ہوتے تھے پورا ایک جشن ہوتا تھا۔ ہم سارے عزیز، میرے بھانجے بھانجیاں، دوست، میرے بھائیوں کے دوست، ہم سب اکٹھے ہوتے تھے، کھانے گانے، پتنگیں، ڈور پیچے، یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ ایک تہوار ہے بھائی، اسے اسی طرح منانا ہے، اور زندگی کس چیز کا نام ہے۔ اچھا، لاہور میں پتنگ بازی بسنت کرانے کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی، اگر لاہور میں عید کے بعد بسنت منائی جائے تو اس کے لیے کیا قواعد و ضوابط اور طریقہ کار ہوگا۔ یہ بات پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے شاہی قلعہ میں لاہور کے تہذیبی اور تاریخی حسن کی بحالی کے حوالے سے خصوصی میٹنگ میں کہی۔ اس میٹنگ کی صدارت میاں محمد نواز شریف نے کی۔ تو بڑی خوشخبری ہے، عید کے بعد لاہور میں بسنت منائی جائے گی۔ ابھی تو لاہور کی بات ہوئی ہے نا، کہ دیکھیں نا خبر میں پھر دوبارہ پڑھتا ہوں، مجھے تو بڑا مزہ آیا یہ خبر پڑھ کے، اور مجھے اچھا لگا کہ کہیں نہ دیکھیں نا اب دو چیزیں اور بھی آ جاتی ہیں۔ ایک طرف پوری پنجاب حکومت فعال ہو گیا ہے، پتنگ بازی کے پیچھے لگی ہوئی ہے، قانون بنا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، سارا کچھ نئے نئے قانون بن رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا ہے بھائی۔ اچھا، اور دوسری طرف وہی مریم نواز شریف، وہی نواز شریف بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں، عید کے بعد
हम 1 हफ्ता निकालेंगे और देखेंगे कि भई कैसे बसंत मनाई जाए। तो मैं दोबारा पढ़ूँगा इस खबर को, लाहौर में पतंगबाज़ी बसंत कराने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। अगर लाहौर में अगर लाहौर में ईद के बाद बसंत मनाई जाए तो इसके लिए क्या कवायद-व-ज़वाबित और तरीक़ाए-कार होगा? ये बात पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ ने शाही किला में लाहौर के तहज़ीबी और तारीख़ी हुस्न की बहाली के हवाले से ख़ुसूसी मीटिंग में कही। इस मीटिंग की सदारत मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने की। तो ये नून लीग का स्टैंस, नून लीग का मौक़िफ़ बसंत के बारे में सामने आ गया है। और दोनों चीज़ ये देखें ना कितना बड़ा तज़ाद है। एक नवाज़ शरीफ साथ ही है ना, मरियम नवाज़ की सरपरस्ती कर रहे हैं ना, पंजाब में जो वज़ारत आला है उसके लिए। सीधी-सी बात है, नवाज़ शरीफ के मशवरे के साथ ही मरियम नवाज़ करती होंगी ना जो कुछ भी हो रहा है। तो उसमें समझें, जो भी ये बसंत के मुतालिक जो नए से नए कवानीन बने, बसंत मनाने को, पतंग उड़ाने को इतना बड़ा जुर्म करार दे दिया गया, पतंगे बेचने को, पतंगे बनाने को इतना बड़ा जुर्म करार दे दिया गया, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, घरों पे छापे मार रही है पुलिस। तो ये सारा भी एक पंजाब हुकूमत के खाते में जा रहा है ना। तो अब दूसरा ये जो बात है, ये किसके खाते में जाएगी? और ये कितना बड़ा तज़ाद है, तो आपको पहले से सोचना चाहिए था ना। मैडम मरियम नवाज़ शरीफ और मिस्टर मोहम्मद नवाज़ शरीफ, ये चीज़ आपको पहले से सोचनी चाहिए थी। आपको बसंत मनाने के हवाले से पहले से कवायद और ज़वाबित बनाने चाहिए थे। ये बताना चाहिए था लोगों को कि इस तरह बसंत मनाएँ आप, ताकि दूसरों को नुकसान ना हो। बहरहाल, इस सारी गुफ्तगू के बाद मैं समझता हूँ, मैं लाहौरियों को भी और मैं वो तमाम लोग जो बसंत के त्यौहार से जिनकी दिली वाबस्तगी है, जो बसंत के त्यौहार को एन्जॉय करते थे, मैं भी एन्जॉय करता था। और मुझे भी इस चीज़ की खुशी है और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और मुझे उम्मीद है कि नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ शरीफ ने जो बात कही है कि लाहौर में ईद के बाद बसंत मनाई जाएगी और उसके लिए कवायद और ज़वाबित बनाए जा रहे हैं, तो ये बात दुरुस्त साबित होनी चाहिए। ये खुशखबरी है हम सब के लिए। और साथ मैं ये भी कहूँगा, पंजाब हुकूमत को चाहिए कि पतंगबाज़ी के हवाले से, पतंगे बनाने के हवाले से, पतंगे और डोर बेचने के हवाले से जो कवानीन हैं, उन पे भी नज़रसानी करें। और ये भी ज़ोर अपना जिस चीज़ पे रखें वो केमिकल वाली डोर है। ठीक है, चलें जी, आप जो भी आदमी केमिकल वाली डोर बेच रहा है, उसको पकड़ें, पाबंदी लगा दें उस पे। लेकिन जो स्मगल करके ला रहे हैं, उन पे भी पाबंदी लगाएँ, उनको भी पकड़ें। बाकी डोर जो बेच रहा है, बाकी पतंगे कोई बेच रहा है, तो उस पे आप ये कानून ख़त्म करें उसके लिए। बसंत मनाने दें, बसंत के लिए कवायद-ओ-ज़वाबित बना दें आप। जैसे खुद नून लीग ने, यही है ना नून लीग, और कौन-सी नून लीग है? शहबाज़ शरीफ को भी करते हैं शामिल। शहबाज़ शरीफ क्या मियाँ नवाज़ शरीफ से इख्तिलाफ़ करेंगे कि आप लाहौर में बसंत ना मनाएँ? वो भी कहेंगे ठीक है, बल्कि शामिल हो जाएँगे आके, हाँ, हाँ, मैं भी मनाता हूँ बसंत। ये तो होगा भी फिर। तो देखें ना, अब ये चीज़ें वो होती हैं, बड़ी पार्टियाँ जो होती हैं, बड़े लीडर जो होते हैं, वो सारी चीज़ों को सामने रखते हैं। आप एक चीज़ को इतना बड़ा जुर्म बना दिया आपने, और फिर आज आप बैठ के कह रहे हैं कि हाँ भई, ये तो हम मनाने के लिए कोई बसंत मनाने के लिए कोई कवायद और ज़वाबित बनाएँगे, कोई तरीक़ा-कार तय करेंगे। पहले से ही करना चाहिए था आपको ये। एक तरफ आपने ये उसे एक जुर्म करार दे दिया, और फिर अब उसके लिए आप कवायद और ज़वाबित बना रहे हैं, यानी वो कवायद और ज़वाबित जब बनेंगे, जब हुकूमत इजाज़त देगी, तो पतंगबाज़ी जुर्म नहीं रहेगा। ये करती हैं काम हुकूमत। और यही बात मैंने कही थी ना, कि जो चीज़ हुकूमत के इख्तियार में आ गई, जिस चीज़ में हुकूमत की मुदाखलत हो गई, तो समझें वो चीज़ तबाह हो गई। उसका देहांत हो गया, उसका एंड हो गया। और मैं एक मिसाल भी, एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन ने उन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। और मिल्टन फ्रीडमैन ने एक बात कही एक दफ़ा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो बात ये थी कि भई कि हुकूमत के हवाले ना आप रेगिस्तान भी हुकूमत के हवाले कर दें, 6 महीने बाद उस रेगिस्तान में रेत की कमी वाक़ई हो जाएगी। तो वही, जब से हुकूमत ने सरपरस्ती शुरू की, हुकूमत की दखल-अंदाज़ी शुरू हुई, हुकूमत ने बसंत मनानी शुरू की, हुकूमत ने बसंत को एन्जॉय करना शुरू किया, तो बसंत के बुरे दिन आ गए। बुरे दिन यहाँ तक आए कि बसंत को बहुत बड़ा जुर्म करार दे दिया गया। घरों पे छापे मारे जाने लगे, लोग गिरफ्तार होने लगे। लेकिन अब शायद कुछ सैनिटी, कुछ होशमंदी बहाल हो रही है। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ शरीफ ने इस चीज़ पे बात की है, अखबार में भी खबर आ गई है कि ईद के बाद बसंत मनाने के लिए कोई तरीक़ा-ए-कार तय किया जाएगा। लाहौर में फ़िलहाल होगी बसंत, तो सीधी-सी बात है, जो पंजाब के दूसरे शहर हैं, वहाँ के शहरी भी मुतालबा करेंगे कि उन्हें भी बसंत मनाने की वो कवायद-ओ-ज़वाबित जो लाहौर में बसंत मनाने के लिए बनाए जाएँगे,
जो लाहौर में बसंत मनाने के लिए तरीक़ाकार तय किया जाएगा, वो दूसरे शहरों के लिए भी हो सकता है, वहाँ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो मैं बहरहाल जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, मतलब मैं एक शुक्रिया अदा करता हूँ पंजाब हुकूमत का, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का, मरीम नवाज़ शरीफ का, कि उन्हें उस जुर्म के दायरे में से, पत्नीबाज़ी को जुर्म करार देने के दायरे से निकल के भी थोड़ा-सा ये सोचने का हौसला हुआ, ये सोचने की तरफ वो गए, उनका ज़हन इस तरफ माइल हुआ कि भई बसंत एक त्योहार है, बसंत खूनी त्योहार नहीं। आप इसके लिए कवायद और ज़वाबित बना दें। बसंत लोगों का एक त्योहार है, एन्जॉय करने का त्योहार है, ज़िंदगी का हिस्सा है शहरियों की ज़िंदगी का, और ये त्योहार ही ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। इन त्योहारों से ही ज़िंदगी इबारत होती है। लाहौर के बहुत से त्योहार ख़त्म हो गए। लाहौर में एक बहुत बड़ा त्योहार, बहुत बड़े जो समझे मेला, मेला भी त्योहार है ना, मेला चिरागां होता था, माधो लाल हुसैन का मेला, ख़त्म हो गया है वो। बसंत को तो रहने दें ना, बसंत को तो ख़त्म ना करें आप। चलें, आप बहाल कर रहे हैं इसे, बसंत के मनाने के लिए कुछ इंतज़ामात करने लगे हैं, कुछ सोचने लगे हैं, तो बहुत शुक्रिया।